5 नंबर सवाल है आपका। एक के बराबर में दे रखा है 2/3, 1 5/3 और 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 और v बराबर दे रखा है। b बराबर आपका है 2/5 और 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो ये जो आपको पूछा है आपका, तो वो है 3a-5b। ठीक, 3a-5b ये पूछ रखा है। ठीक है भैया, हल करते हैं इसको। इसमें क्या कह रहा है कि a जो है इसमें हमें 3 से गुणा करनी है। a में 3 से गुणा करनी है, b में किससे करनी है? 5 से। ठीक है भैया, तो लिख लेंगे पहले 3a-5b। तो 3, ये एक काम करिए, 3 की पहले लिख लें 2/3 1 5/3 1/3 फिर 2/3 4/3 7/3 2 2/3। तो ये और क्या है? माइनस का 5 v है, तो यहाँ b लिखा है जे, तो b की वैल्यू लिख लो। तो b हो गया 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। क्लियर भैया? अब 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, उधर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर 3 से उधर 5 से। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 3 2/3। भाई इसके साथ करेंगे पहले के साथ 3 2/3। ठीक है, 3 2/3। ठीक भैया, 3 की गुणा पहले के साथ। अब 3 की गुणा 1 में करेंगे तो ये होगा 3 आपका। 3 की गुणा इसमें तो 3 गुणे 5/3 और ये 3 गुणे 1/3 3 गुणे 2/3 3 गुणे 4/3 फिर 3 गुणे 7/3 फिर 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 3 गुणे 2/3 ऐसे ही इधर 5 गुणे 2/5 फिर यहाँ हो जाएगा आपका 5 गुणे 3/5 और 5 एकन 5 5 गुणे 1/5 5 गुणे 2/5 5 गुणे 4/5 फिर 5 गुणे 7/5 5 गुणे 6/5 5 गुणा 2/5। ठीक, तो 5 5 यहाँ जहां भी 5 है वहां 5 कैंसिल हो जाएगा आपका। ये यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ 3 है भैया, 2 नहीं है, सॉरी। ठीक, 3 से 3 हर जगह जहां पर है वहां कैंसिल। तो ये आपका बचेगा, यहाँ 2 बचेगा 3 बचेगा 5 बचेगा, यहाँ 1 2 4 7 6 2। ये जो बचा हुआ है वो लिख लेंगे। यहाँ 2 लिखा हुआ है, 3 5 1 2 4 7 6 2। माइनस कर दो भैया इनको। 2 से 2 जाएगा, ये 0 बचेगा आपका। 3 से 3 जाएगा, ये 0 बचेगा। 5 से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा। 2 से 2 0, 4 से 4 0, 7 से 7 0, 6 से 6 0, 2 से 2 0। कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? 2 से 2 घटाया 0, 3 से 3 घटा 0, 5 से 5 घटाया 0, 1 से 1 घटाया 0। उसके बाद 2 से 2 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, 7 से 7 घटेगा 0, 6 से 6 घटेगा 0, 2 से 2 घटेगा तो 0 आएगा। ठीक है भैया? ठीक भैया, तो ये आपका क्या हो जाएगा?
5 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है ये आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक भैया, नोट कर लें। ठीक भैया, ये 6 नंबर सवाल है आपका। 6 को देखते हैं कैसे हल करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, कास की गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम साइन की गुणा करेंगे, ये पहले से हो रहा है, ठीक। तो कास की गुणा करेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा कास स्क्वायर, और यहां पर हम कास की गुणा करेंगे तो कास थीटा और साइन थीटा अलग अलग लिख लेंगे। फिर यहाँ तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और कास थीटा, फिर यहाँ ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन की भी गुणा कर दो, साइन और साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, वहां माइनस का साइन थीटा और कास थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, गुणा हो गई, ठीक है भैया, ठीक, ये आपकी गुणा हो गई। अब इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, बस क्या करना है, जोड़ देना है, केवल कास और साइन को जोड़ दो, प्लस, ठीक है। अब इसको जोड़ो, ये हो जाएगा आपका कास थीटा, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, ये 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा 1, ये आपका किसका मान होता है, आई का, चाहे इतना छोड़ो। तो ये आपका ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। कुछ नहीं करना, बस इसमें कास की गुणा करनी, इसमें साइन की, उसके बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ये गुणा आपकी है, इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक। तो ये आपने खूब पढ़ा होगा, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बचेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 0 बचेगा, ये भी क्या होता है 1 आपका, ठीक है। ठीक भैया, 7 नंबर सवाल देखें। 7 नंबर में क्या है, इसको लिख लें पहले, 7, 2, 0 और 5, समीकरण 1 हो जाएगा, x माइनस वाई 3, 0, 0, 3, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण जोड़ देंगे तो बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक को हम क्या करेंगे, दूसरी में जोड़ देंगे, ठीक है भैया, एक और दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये आपका x प्लस बाई, हम जोड़ रहे हैं तो बीच में प्लस लगा दो, x माइनस बाई, यहां भी ऐसे ही 7, 2, 0, 5, जोड़ रहे हैं तो जोड़ा हुआ लिख लो 3, ठीक है भैया, 22 बाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ये जोड़ लो 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10, 0, 0 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 5 में 3, 8, तो ये आपका क्या हुआ जोड़। अब क्या करना है, 2 कहाँ आएगा, बटे में, कहाँ जाएगा भैया, बटे में आ जाएगा। तो ये आपका बचेगा x के बराबर 10 के बटे में 2 कर लो, 0 के बटे में 2, 2 के बटे में 2 और 8 के बटे में 2, 2 पंजे 2 और ये 4 बार आ जाएगा। तो x बराबर आपका आ गया 2 पंजे 10 होता है, 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ होता है 4, तो ये आपका x का मान आ गया। x का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में, ठीक है भैया, किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक। तो समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो उससे हमारा y का मान आ जाएगा, और x और y का ही मान पूछा है, इसमें क्या है, x और y का मान पूछा है, ठीक है भैया, x और y का मान पूछा है, क्लियर। ठीक भैया, अब इसमें x का जो मान आया है, x का जो मान आया है वो समीकरण 1 में रख देंगे, किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x की जगह पे रख देंगे भैया। तो x कितना है यहाँ पर 5, 1, 0 और 4 प्लस y, और ये है 7, 2, 0 और 5, x वाली जो वैल्यू है इसको उधर ले जाएंगे तो इकाई हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी भैया, ठीक। तो इसको उतारो 7, 2, 0 और 5 माइनस 5, 1, 0 और 4, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 7 से 5 घटाओगे 2 बचेगा, 0, 0 जाएगा 0,
2 से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपका किसकी वैल्यू है? y की। तो ये आपके क्या आ गए? x और y के दोनों के आंसर। ठीक है भैया। इसका जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला बिल्कुल सेम है। इसमें समीकरण 1 में क्या करना है? 3 से गुणा कर देना, और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देना। एक्स वाई की वैल्यू इसमें पूछिए, ये हल करना, और ना लगे तो हमें बता देना, हम लगवा देंगे। ठीक है भैया, अगर ना लगे तो बता देना, तो लगवा देंगे, कोशिश करना। ठीक ठीक भैया। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें y की वैल्यू दे रखी 2x प्लस वाई, ये वैल्यू दे रखी 2x प्लस वाई की। अब इसमें हमें क्या करना है? तो इसको लिख लेना है, 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 0 2। ये समीकरण हो जाएगी आपकी पहली। अब इसमें क्या करेंगे? y का मान रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ये y की जगह पे, यहां पर y है, यहां पर रख दो, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस y की जगह पे हो जाएगा 3 1 2 4, और बराबर में हो जाएगा 1 माइनस 3 0 2। ये उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भैया? प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x, और ये 1 माइनस 3 0 और 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 1 2 और 4। अब क्या करना है? माइनस कर देना। क्या करना है? माइनस कर देना है भैया। ठीक है, तो 1 से 3 जाएगा, माइनस का 2, 0 से 2 जाएगा, माइनस का 2, 3 से ये माइनस का ही हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे 4, 2, और 2 से हम 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2। तो अब हम क्या करेंगे? 2 से क्या करेंगे? 2 बटे में आपका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा बटे में 2। x बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटे 2, माइनस 2 बटे 2, माइनस 4 बटे 2, माइनस 2 बटे 2। यहाँ भैया 3 नहीं है, 2 है, गलती से लिख गया। 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से, यहाँ 2 2 नहीं 4। तो ये आपकी x की जो वैल्यू आई माइनस 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, ये आपकी किसकी वैल्यू है? x की। ठीक भैया, 9 नंबर सवाल है आपका। 8 तक हो गए थे, 9 नंबर क्या है सवाल? 2 1 0 3x प्लस वाई 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। इसमें भैया आपका जो है एक्स वाई का मान पूछा है, एक्स वाई का मान। ठीक है, एक्स वाई का मान पूछा है। ठीक है भैया, देखते हैं भाई इसमें क्या करना है। पहले 2 से गुणा कर दो, इसकी 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2, यहाँ 0, 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 2x, और प्लस का हो जाएगा y 0 1 और 2 बराबर हो जाएगा 5 1 6 8। अब यहाँ पर जोड़ दो, पहले इसे जोड़ दो, तो ये जो है, ये नहीं, ये 2 जो है ये y के साथ है, तो 2 प्लस y, और यहाँ पर 6 में 0 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, 5 1 6 और 8। तो ये आपका किसके बराबर में है? 5 के बराबर में। ये आपका किसके बराबर? 5 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 5, तो 2 को उधर ले जाएंगे, 5, ये माइनस हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा आपका 3। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब x की वैल्यू निकाल ले, x के बराबर कितना है? 8, 2x प्लस 2, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 8। 2 को उधर भेज दो, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब 2 क्या करना है भैया? गुणा में, तो ये बटे में जाएगा, तो 2 3 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए, x और y के दोनों आंसर आ गए। ठीक भैया, ठीक। ये भैया 10 नंबर सवाल है, ये भी लगेगा वैसे ही। इसमें एक्स वाई जेड और टी 4 की वैल्यू पूछी है। ठीक, कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना भैया। पहला नंबर 2 की इसमें गुणा करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, तब हम जोड़ घटा के वैल्यू निकालेंगे। देखिए ध्यान से, 2 की गुणा
एक्स में करेंगे तो ये आपका 2x, ये आपका 2y, ये आपका 2z, ये आपका 2t प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3, 0 माइनस का 3, 3 दूनी 6 बराबर में आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 15 और 3 18। अब ये वाले जोड़ लो, ये 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये 2z माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y, क्योंकि 2y को 0 में जोड़ेंगे तो 2y ही रहेगा। ये हो जाएगा 2t प्लस 6 और ये 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 और 18। अब वैल्यू निकालते हैं ध्यान से। अब इसके बराबर में 9 है तो ये लिख लेंगे 2x प्लस 3 बराबर 9। क्लियर? 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 9। क्लियर भैया? अब क्या करना है, 3 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3। x बराबर हमको मिला है 3, एक वैल्यू में मिल गई। बाकी ये आपका ले लो 2z माइनस 3 बराबर 15, इसमें 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो 2z बराबर ये आपका 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटे, तो 2 नेम 18, तो z बराबर हो जाएगा 9। अब क्या करना है, 2y बराबर हो जाएगा 12, तो y ये 12 के नीचे 2 जाएगा, 2 छंग 12, तो y बराबर हो जाएगा 6, y बराबर 6, ये y बराबर कितना हो जाएगा 6। अब 2t प्लस 6 बराबर 18, तो ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 6 बराबर 18। क्लियर? कितना हो जाएगा, बराबर 18। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2t 18 माइनस का 6, तो 2t बराबर 12 हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 12/2, तो 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6 और t की वैल्यू 6, तो यही वैल्यू चारों पूछी थी, ये आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, ठीक भैया। 11 नंबर सवाल है आपका। 11 में भी वही चीज है, x की गुणा करो इसमें y की, फिर उसके बाद जो है बराबर में जो नंबर दे रखे हैं उनको ले लेंगे। ये होगा आपका 2x, ये होगा आपका 3x, और उसके बाद ये होगा माइनस का y और ये होगा आपका केवल y। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 और 5। x और y की वैल्यू पूछी है तो उसमें ये आपका हो जाएगा 2x माइनस y और ये आपका हो जाएगा 3x प्लस का y। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 10 और 5, तो इसके बराबर में 10 दे रखा तो 10 ले लेंगे। 2x माइनस वाई बराबर 10 और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण 1 और ये समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण को। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर 10, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 5, तो ये प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आएगा 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, ये आपका 5x, ये 10 और 5 हो जाएगा 15, x 5 बटे में जाएगा तो 5 3 15, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। अब x का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दो। 2 कहाँ है समीकरण, ये है, तो ये आपका आ जाएगा 3x जगह पे 3 प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 5। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 प्लस y बराबर 5, 9 को उधर भेज दो तो ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 4, माइनस का 4। हल करके देख लेते हैं कि आंसर हमारा सही है गलत, यहीं से पता लग जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है 3, तो ये 3 दूनी 6, y की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 रखेंगे प्लस का 4, तो 6 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर भी रखो 3 3 9, भाई x की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखेंगे 3 3 9 और y की वैल्यू -4। अब यहाँ -4 रखेंगे तो 9 से माइनस मतलब 4 घटेगा तो 5 बचेगा, यानी कि आंसर हमारा ठीक है। हमें किताब में आंसर देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता कर देते हैं। ठीक है भैया, नोट करें।
ठीक भैया, ध्यान से समझो, दोबारा समझा रहा। एक्स की गुणा हमने क्या करी, इसमें कर ली, ठीक। तो एक्स की 2 में करेंगे 2x, 3 में करेंगे 3x। बाई है तो बाई है, -1 है तो बाई माइनस बाई हो जाएगा, प्लस है तो बाई एक कम बाई रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक। अब हमने जोड़ घटा लिया भाई, जोड़ अभी में, तो ये माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ये बराबर में ऐसा है। अब इसके बराबर में 10 होगा और इसके बराबर में 5 होगा, दोनों को लिख लिया। ये समीकरण कितनी हो गई, 1 और 2, 1 और 2 हमने समीकरण इसमें मान ली, ठीक। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है भैया। अब समीकरण 1 व दोनों ले ली, अब ये माइनस की है, ये प्लस की, कैंसिल हो जाएगी। अब 2x 3x कितना हो जाएगा, 5x, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि इनको भी हमने जोड़ा है तो इनको भी जोड़ेंगे ही, क्योंकि समीकरण 1 2 को हमने जोड़ा है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 5 बटे में जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 कौन दी है, यहाँ पर 3 मान आया x का, तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9, 3 रखा है x की जगह पे, और प्लस का y ऐसे बराबर 5, तो ये आपका हो जाएगा 3 दिया 9 प्लस का y, 9 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 5 से जब हम 9 घटाएंगे तो माइनस का 4 ही बचेगा, ठीक भैया। ठीक भैया, 12 नंबर भी सेम सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का ही मान पूछा, ठीक। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का बिल्कुल सेम वैसे ही गुणा करेंगे। जो यहाँ पर गुणा 3 की है तो 3 की गुणा कर लेंगे, उसके बाद इधर जोड़ लेंगे, बराबर में लिख लेंगे, बस तुरंत हल हो जाएगा, ठीक। इससे पहले जो भी सवाल करे हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह है, सेम, ठीक, कुछ नहीं करना, सेम। अगर वो आपको आ रहे हैं तो ये भी लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, 3 की गुणा करो, 3x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा 3w, बराबर ये x में 4 जोड़ो तो x प्लस 4 हो जाएगा, और ये 6 में जोड़ दो तो ये x प्लस वाई प्लस का 6, यहाँ जोड़ो ये हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, ये हो जाएगा 2w प्लस का 3, तो ये जुड़ गया, बराबर में लिख लो, इसको इसके बराबर में लिखो, तो ये आ जाएगा 3x बराबर x प्लस 4, x को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा 4, तो यहाँ बचेगा 2x 4, x को क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे 4 के बटे में ले जाएंगे, 2 दूनी 4, x बराबर आपका हो जाएगा 2। क्लियर। अब क्या करना है, y वाला देख लो, तो यहाँ पर क्या करना है भाई, 3y और बराबर में आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस 6, ठीक। तो y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा x प्लस 6, तो यहाँ पे क्या करना आपको है 2y और x प्लस 6, x का मान रख दो, x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2y, x की जगह, ये x की जगह पे कितना है 2, कितना है 2 भैया, तो यहाँ 2 रख दो प्लस का 6, तो 2y ये हो जाएगा 8, तो y बराबर 8 बटे 2, दोनों चक्कू 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4, y बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। y बराबर कितना आपका हो जाएगा 4। क्लियर, ठीक। अब क्या करना है, x y का निकल आया, x का निकल आया y का, अब बचा z, इसको ले लो भाई, या w का निकल लो, ये हो जाएगा 3w प्लस 2w प्लस का 3, नहीं भैया बराबर में है, ये बराबर में है, ये वाला जो नंबर है वो बराबर में है, तो 3w ये इधर आ जाएगा माइनस का 2w बराबर का 3, तो ये w बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक। ये आराम से अंदर आ गया इसका। क्लियर। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब यहाँ से ये वाला ले लो, 3z बराबर में हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, तो z को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा इधर w माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2z बराबर w माइनस 1, यहाँ w का मान रखो, w का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2z बराबर, w का मान कितना आया भैया 3 आया, तो 3 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 2z बराबर 2, तो z बराबर हो जाएगा 2, 2 के बटे में ये 2, 2 1 कम 2, तो z बराबर कितना आ जाएगा, ये यही 4 वैल्यू पूछी थी भैया, तो z का भी वैल्यू निकल आया और w का वैल्यू, w का कहा गया ये है, ठीक। चारों का मान भैया निकल आया, ठीक है, नोट करिए।